स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलर्न, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, उसके मॉड्यूल 3 का सत्र 3.1 टीएलएम और पाठ्य पुस्तकें। इसमें हम मॉड्यूल को समझेंगे और इसमें दिए गए सभी विषयों के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और आप भी जल्दी से जल्दी करिए। तो आरंभ करते हैं मॉड्यूल 3 का सत्र 3.1। इसमें शुरुआती खंड है 3.1.1। इसको देखते हैं इसमें क्या है। जैसे हम खोलेंगे इसमें इस मॉड्यूल के बारे में दिखाया गया है कि टीएलएम की भूमिका क्या होती है, क्या उपयोगिता है और टीएलएम क्या है और टीएलएम कहाँ किया जा सकता है, कितना प्रभावशाली है, टीएलएम के गुण और इसके बारे में और भी विभिन्न जानकारी है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए वीडियो को देखना है, टीएलएम और पाठ्य पुस्तकें। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इसके आगे ग्रीन टिक आ जाएगा। फिर आपको अगला सत्र खोलना है। आप बैक करेंगे तो उत्साही शिक्षकों के नवाचार कथाएं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके सामने आपको उसको दबाना है। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी। हिंदी को खोलने के बाद आप इसके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग कहानियों के बारे में। फिर आप हिंदी की क्विज़ करेंगे। जैसे आप क्विज़ पे क्लिक करेंगे, मैं अपना दिखा देता हूँ रिव्यू करके। पहला प्रश्न है, हम लोग कई वर्षों से टीएलएम का उपयोग कर रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए आपके अनुसार जिन शिक्षक ने वास्तव में टीएलएम का प्रयोग किया है उनका नाम नीचे लिखें और एक दो वाक्य में बताएं कि आपने उन्हें क्यों चुना। शारदा जी को, क्योंकि उन्होंने बालकों के सहयोग से टीएलएम का निर्माण व प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, उसी के आधार पर एक दो वाक्यों में टीएलएम की परिभाषा अपने शब्दों में लिखें। टीएलएम कक्षा शिक्षण के समय प्रयोग की जाने वाली वह सामग्री है जिसका प्रयोग विषय वस्तु की समझ व सत्यता की जांच व रुचिपूर्ण शिक्षण करने हेतु किया जाता है तथा जिसका निर्माण बालकों के सहयोग से उनके परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से किया जाता है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे तो इसकी क्यूज आपको सामने दिख जाएगी। क्यूज पे क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूं मैंने क्या लिखा है। प्रश्न है, हम लोग कई वर्षों से टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए आपके अनुसार जिन शिक्षक ने वास्तव में टीएलएम का प्रयोग किया है उनके नाम लिखें और एक दो वाक्य में बताना है। तो कांता जी, क्योंकि यातायात के साधनों की समझ बनाने के लिए उन्होंने स्वयं बालकों को नक्शे के प्रयोग से रेल मार्ग और सड़क मार्ग समझाने का मौका दिया। इसी के आधार पर एक दो वाक्य में टीएलएम की परिभाषा लिखनी है। बालकों के संयोग से निर्मित सामग्री है ये। ठीक है, अगला देखते हैं, अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है गणित। आप गणित पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको गणित की क्यूज मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना है। देखते हैं गणित में क्या कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हम लोग कई वर्षों से टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए आपको टीएलएम के प्रयोग के बारे में नीचे लिखना है और दो वाक्यों में बताना है आपने उन्हें क्यों चुना। शारदा जी ने बालक से स्वयं स्कोर और औसत निकलवाकर दंड आरक बनवाया, जिससे समझ अच्छी बनी। अगला है टीएलएम की परिभाषा। टीएलएम कक्षा शिक्षण के प्रयोग की जाने वाली वह सामग्री है जिसका प्रयोग विषय वस्तु की समझ, सत्यता की जांच व रुचिपूर्ण शिक्षण हेतु किया जाता है। इसका निर्माण बालकों के संयोग से उनके परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से किया जाए। अब अगला अपना विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान पे आप क्लिक करने के बाद विज्ञान क्विज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखते हैं मैंने क्या लिखा है। पहला प्रश्न है, हम लोग कई वर्षों से टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए अनुसार जिन शिक्षक ने वास्तव में टीएलएम का प्रयोग किया है उसका नाम नीचे लिखें और एक दो वाक्य में बताएं कि आपने उन्हें क्यों चुना। शारदा जी, क्योंकि उन्होंने बालकों को विषय वस्तु के संदर्भ में भ्रमण करवाया एवं सैंपल एकत्र करवाकर प्रयोग के आधार पर कार्य करवाया, जिससे क्या हुआ, बालकों में अवलोकन करने, दर्ज करने, तथ्यों को वर्गीकरण करना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, सत्यता की जांच करना आदि गुणों का विकास होता है।
अगला है टीएलएम की परिभाषा लिखनी है अपने शब्दों में। टीएलएम क्या है? टीएलएम कक्षा शिक्षण के समय प्रयोग की जाने वाली वह सामग्री है जिसके प्रयोग से विषय वस्तु की समझ व सत्यता की जांच एवं रुचिपूर्ण शिक्षण करने हेतु किया जाता है तथा इसका निर्माण बालकों के संयोग से उनके परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से किया जाए। अब अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला खंड है सिद्धांत की बातें। सिद्धांत की बातों पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पहला है टीएलएम क्या है। इस पर आप क्लिक करेंगे और देखेंगे टीएलएम के बारे में दिखाया गया है, टीएलएम के बारे में, और इसकी एक क्यूज है। आप क्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 प्रश्न आएंगे। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है एक अच्छा टीएलएम किसे कहा जा सकता है। इसमें सही उत्तर है बच्चों के परिवेश में मौजूद वस्तु जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से पाया जा सके। आप पाएंगे कि दिए गए सभी विकल्प टीएलएम के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी वस्तु का टीएलएम होना उन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है एक टीएलएम का सबसे उपयुक्त उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। टीएलएम बच्चों के हाथ में होना चाहिए और उन्हें इससे खुद खोलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आगे टीएलएम के इस्तेमाल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं। सही कथनों को चुनें। बच्चों को छोटे समूह में मिलकर टीएलएम से खेलने का मौका देना चाहिए और बच्चों को टीएलएम के वितरण में शामिल करना चाहिए। दोनों सही हैं। अब आप फिनिश रिव्यू करेंगे और बैक टू टीएलएम पे चले जाएंगे। अगला है टीएलएम के उपयोग से सीखना। इस पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। इसके बाद आपको इसकी क्यूज अटेंड करनी है। इसमें प्रश्न है ऊपर के उदाहरणों को के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें और खालिस्तान में एक या एक से अधिक शब्दों को भी भरा जा सकता है। पहले में किसी, फिर वस्तु आ जाएगा, को प्रदर्शित करने से वह टीएलएम नहीं हो जाता है। जब बच्चे खुद उसका उपयोग करते हैं तभी टीएलएम कही जा सकती है। तो सही जवाब है, आपने देख लिया है। इसके बाद में आप फिनिश रिव्यू करेंगे और बैक टू द टीएलएम जाएंगे और अगला खंड खोलेंगे। अगला है टीएलएम का बहुउद्देशीय उपयोग। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप टीएलएम का बहुउद्देशीय उपयोग के बारे में लिखा हुआ है, आपको पढ़ लेना है और किन स्तरों पर किया जा सकता है वह लिखा हुआ है और टीएलएम के अलग अलग संदर्भों के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद में आपको एक क्यूज अटेंड करनी है। पहला प्रश्न है खालिस्तान का उपयोग कर अलग अलग स्तरों पर किया जा सकता है। उदाहरण दीजिए, जैसे कि फूल का उपयोग, पहचान, फूल के उपयोग में पहचान व रंगीन व गिनती में, 2 मानचित्र बनाना, 3 में अलग अलग फूलों का पहचान पाना और इसी की तरह आगे वर्गीकरण करना और फूलों के विभिन्न भागों की पहचान करना और फूलों के कार्य। अगला है खालिस्तान का उपयोग करके अलग अलग संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे कि मिट्टी का रंग पहचान करना, गीली मिट्टी से खिलौने बनाना, अन्य चीज़ें से बनाने का सोचना, अलग अलग मिट्टी की पहचान करना, मिट्टी के उपयोग को जानना और मिट्टी की उपस्थित अवयवों की पहचान करना और खेती में मिट्टी का चयन आदि। फिनिश रिव्यू कर देंगे और अगले खंड की ओर बढ़ेंगे। सिद्धांत की बातों के बाद हम देखेंगे व्यवहारिक नुस्खे। व्यवहारिक नुस्खे पर क्लिक करने के बाद आपको अपना सब्जेक्ट चुन लेना है। पहले देखते हैं हिंदी। हिंदी में हम पहले देखेंगे 3.1.4.1। इस पर क्लिक करना है। इसमें क्यूज है और क्यूज पे आपको क्लिक करना है। प्रश्न है दिए गए खाने में कम से कम 3 ऐसी बातें लिखिए जहां की ये संभावना है कि बच्चों को इस पाठ से कुछ करने के लिए कहा गया है। शर्त यह है कि उन्हें सिर्फ उसे पढ़ना, वहाँ दिए गए प्रश्नों का जवाब देना और इसमें शामिल नहीं है। चंद्रमा का घटना बढ़ना, घटने की प्रक्रिया व बढ़ने की क्रियाओं, तिथियों को से जोड़ना। फिर आपको फिनिश रिव्यू करना है। अगले पे क्लिक करना है 3.1.4.2 पे। प्रश्न है पिछले अभ्यास के लिए गए पाठ चांद से थोड़ी गप्पे पर अलग अलग स्तरों पर हो सकने वाली कम से कम 2 गतिविधियां नीचे संक्षिप्त में लिखनी है, जैसे चांद का चित्र बनाना और चांद पर कविता लिखना। अगले सत्र की ओर देखते हैं। अब 3.1.4.3 पर क्लिक करना है आपको। अब इसमें आपको
पाठ से संबंधित क्या आप परिवेश में पाए जाने वाले कम से कम 5 टीएलएम के नाम लिख सकते हैं, और इसमें आप चाहे मौखिक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि कहानियाँ, घटनाएँ, खोजबीन का वर्णन आदि, या वस्तु संस्कृति संसाधन जैसे गीत, चित्र दीवारों या फर्श पर बनाए जाते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा चांद से संबंधित कविता की किताब, कहानी की किताब, चांद के बारे में जानना जैसी किताब, और चांद से संबंधित चार्ट व चित्र बनवा सकते हैं। अगला देखते हैं। अब आपको 3.1.4.4 पर क्लिक करना है। इसमें आपके सामने प्रश्न आएगा, इसी पाठ में कम से कम कोई ऐसा बिंदु बताइए जहां आप समुदाय में किसी संसाधन व्यक्ति से सहयोग ले सकते हैं। नीचे के खाने में संक्षिप्त में बताना है कि इससे और क्या सहयोग ले पाएंगे। चांद की घटना, चांद का घटना बढ़ना, शिक्षक से सहयोग ले सकते हैं। अब देखेंगे हम अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे, सामाजिक विज्ञान वाले, और इसमें हम पहले 3.1.4.1 पर क्लिक करेंगे। सामाजिक विज्ञान में 3.1.4.1 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रश्न आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बाल संसद का गठन व चुनाव प्रक्रिया का समझाना व चुनाव के चरण बताना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर आप क्लिक करेंगे 3.1.4.2 पर। फिर आपके सामने प्रश्न आएगा, उसका उत्तर हो जाएगा कक्षा लीडर का चुनाव व बाल सांसद के गठन के समय चुनावी गतिविधियों को समझाना। अगले सत्र की ओर 3.1.4.3 में आपका उत्तर हो जाएगा चुनाव चिन्हों का चित्र, मॉडल, चुनाव प्रक्रियाओं की किताब, और आप अन्य 2 उदाहरण और लिख सकते हैं। अब देखते हैं 3.1.4.4। इसमें आपके सामने प्रश्न आएगा, उसका उत्तर हो जाएगा गांव के सरपंच या अपने वार्ड पंच से मिलकर जानकारी करना व स्कूल के लिए सहयोग मांगना। अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। गणित सब्जेक्ट वाले गणित पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको विभिन्न चरण दिए गए हैं। आपको 3.1.4.1 पर क्लिक करना है। सबसे पहले 3.1.4.1 में आपके सामने ये प्रश्न आएगा, उसका उत्तर हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाओं व समांतर रेखाओं का युग्म बनाना, प्रकाश किरण के मॉडल द्वारा रेखा के रूप को बताना, बहुभुजों का निर्माण कर विभिन्न तीलियों द्वारा करवाना। अगला देखते हैं। फिर आपको अगले 3.1.4.2 पर क्लिक करना है। इसमें आपके सामने प्रश्न आएगा, उसका उत्तर हो जाएगा रेखाएं बनवाकर नामांकित करना व बहुभुज की रेखा की संरचना करना। फिर आप क्लिक करेंगे 3.1.4.3 पर। फिर आपके सामने प्रश्न आएगा, उसका उत्तर हो जाएगा माचिस की तीलियां, गेंद या गोला, चूड़ियां व्रत बनाने के लिए, कागज की विभिन्न आकृतियां बनाने के लिए व धागा आदि। अगला देखते हैं। फिर आप क्लिक करेंगे 3.1.4.4 पर। फिर आपके सामने प्रश्न आएगा, उसका उत्तर हो जाएगा किसानों के खेत में जाकर खेतों की आकृति की पहचान करना व नाप तोल भी कर सकते हैं या सीख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान विषय वाले विज्ञान पर क्लिक करेंगे। फिर आप क्लिक करेंगे 3.1.4.1 पर। फिर आपके सामने प्रश्न आएगा, उसका उत्तर हो जाएगा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को एकत्र करना व सारणी 4.2 का अवलोकन के आधार पर भरना और सारणी 4.3 के पूर्व कारण व घुलनशीलता को जानना। अगला देखते हैं 3.1.4.2। इसमें आपके सामने प्रश्न आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा न्यून स्तर पर हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को एकत्र करवा कर सूची बना सकते हैं व घुलनशीलता व अघुलनशीलता के स्तर पर उच्च स्तर पर बता सकते हैं। अगला देखते हैं। अब आप 3.1.4.3 पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ये प्रश्न मिलेगा, उसका उत्तर हो जाएगा चुंबक, कांच का गिलास, पानी, नींबू, लोहे की वस्तुएं, लकड़ी व बुरादा व रबर आदि। अगला देखते हैं। 3.1.4.4 पर क्लिक करके आपको ये प्रश्न मिलेगा, इसका उत्तर हो जाएगा चुंबक, कांच का गिलास, पानी, नींबू, लोहे की वस्तुएं, लकड़ी, बुरादा, रबर आदि। ये टीएलएम की सामग्री है और भी आप लिख सकते हैं आपके मन से। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। 3.1.4.4 पर क्लिक करके आपको ये प्रश्न मिलेगा, इसका उत्तर हो जाएगा लुहार की दुकान पर जाकर लोहे से बनने वाली वस्तुओं के गुणों को जान सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। व्यवहारिक नुस्खे के बाद अब खंड है 3.1.5 हमने सीखा समझा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हमें एक क्यूज मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। इसमें प्रश्न है, नीचे एक प्रशिक्षक द्वारा टीएलएम के बारे में दिए गए व्याख्यान में कुछ अंश दिए गए हैं, इनमें से कम 5 ऐसे वाक्य पहचानिए जो गलत हैं। तो इसमें गलत कौन से हो जाएंगे? पाठ के शिक्षण से पहले आप बच्चों को बता दें कि स्वयं भी टीएलएम की व्यवस्था कर सकते हैं। टीएलएम के भंडारण बच्चों की पहुंच से दूर हो,
कि किसी सुरक्षित जगह पर करना चाहिए। इसलिए शिक्षण की शुरुआत से पहले आपको पाठवार लिस्ट बनवाकर TLM खरीद लेना चाहिए। TLM खरीदने के लिए बच्चों के अभिभावकों को निर्देशित कर देना चाहिए। TLM को कक्षा में ऐसी जगह रखना चाहिए कि बच्चे उसे दूर से देख सकें। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है 3.1.6 पूरक कार्य। इस पर क्लिक करेंगे और अपना अपना विषय चुनना है। सबसे पहले देखते हैं हिंदी। हिंदी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्यूज आएगी। क्यूज खोलने पर आपके सामने प्रश्न आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र पापा खो गए, समाचार व फोटो के उपयोग से पुष्कर मेले का वीडियो, मिठाई वाला पाठ, मेले में भी मिठाई खिलौने बेचने वाले से जोड़ सकते हैं व विविध प्रकार की पत्तियों को जोड़ सकते हैं आप, चिड़िया की बच्ची, एक तिनका व पाठ में पेड़ पौधों को जोड़कर। अगला है वैचारिक विस्तार। नीचे दिए गए प्रश्नों में साथी व मेंटर के साथ बात करके संक्षेप में आपको विचार देने हैं। इसका उत्तर हो जाएगा संदर्भ कार्य को समझाने के लिए, गहरी समझ बनाने के लिए। अगला हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सामग्री मोबाइल कंप्यूटर का प्रयोग, पाठ 11 में गतिविधि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका उत्तर हो जाएगा पहले का बच्चों की पहुँच में हो वो बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें। दूसरे का हो जाएगा दैनिक वस्तुएं, पुस्तकालय, चार्ट मित्र, चार्ट चित्र आदि। बढ़ते हैं अगले और सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्यूज आएगी। क्यूज पर क्लिक करने के बाद पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परिवहन के साधन, मेले व त्यौहार, भारत की कुस्थिति और विस्तार। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक को रुचिपूर्ण बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा सामग्री में मानचित्र व ग्लोब, गतिविधि में राजस्थान की स्थिति, जिलों की स्थिति। प्रश्न नंबर 4 में पहले का उत्तर हो जाएगा बालक रुचिपूर्वक सीखते हैं और दूसरा ग्लोब मानचित्र चार्ट। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। गणित वाले गणित पर क्लिक करेंगे। गणित पर क्लिक करने के बाद गणित की क्यूज आएगी। उस पर क्लिक करने के बाद पहला प्रश्न आएगा, उसका उत्तर होगा क्षेत्रफल परिमाप, आंकड़ों का प्रबंधन, राशियों की तुलना। प्रश्न नंबर 2 उसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि अन्य सामग्री से बालक बेहतर लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे का उत्तर हो जाएगा सामग्री में चाय का डिब्बा और पासा व गतिविधि में घन व घनाभ को समझाना। प्रश्न नंबर 4 में पहले का उत्तर हो जाएगा बालक रुचिपूर्वक सीखे। दूसरे का उत्तर हो जाएगा दैनिक उपयोग की सामग्री। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान वाले विज्ञान पर क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूज आएगी। उसमें पहला उत्तर हो जाएगा ऊष्मा, मृदा, पवन, तूफान और चक्रवात। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाठ्य सामग्री की सहायता से परखने के लिए और विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा सामग्री में लिखेंगे सौर परिवार का मॉडल, ग्लोब, गेंद, टॉर्च। गतिविधि में लिखेंगे सौर परिवार में पृथ्वी व सूर्य को समझाना। प्रश्न नंबर 4 में पहले का उत्तर हो जाएगा बालक स्वयं करके देखे व परखे। दूसरे का हो जाएगा दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं, चार्ट, मॉडल ट्रे आदि। अगला खंड 3.1.7 मेंटर्स के लिए है। यह आप खोल के देख सकते हैं। इसे मेंटर्स के लिए बताया गया है कि TLM के उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं और कैसे समझा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे भी हम आगे के मॉड्यूल भी पूरा करेंगे और सबसे पहले सटीक आंसर देंगे। इसके लिए आपको स्कूल थ्योरी के साथ जुड़ना होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम इसी प्रकार करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमने इसके अलावा बहुत से विभिन्न विषयों के प्रश्नोत्तर और पाठ को समझाने वाले वीडियोज़ भी डाल रखे हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को उनकी लिंक डाल सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं। धन्यवाद।